हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2021 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो यह है राइस ब्रांड ऑयल का मैन्युफैक्चर करती है और उसकी पैकिंग भी करती है। साथ साथ में यह है स्पेंड अर्थ गम्स एंड फैटी एसिड्स वैक्स का भी मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज आप जानते ही होंगे कि शॉप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड एनिमल फीड्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और सितंबर 2024 तक देख लिया तो कंपनी में सिर्फ 17 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 21 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 94 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 14.92 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेशेस हुआ अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 24 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 25 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 27 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 28% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर के लिए 5.12% का रिजर्वेशन, QIB के लिए 18.68% का रिजर्वेशन, HNI कैटेगरी के लिए 14.84% का रिजर्वेशन रखा गया है। वहीं रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,12,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,25,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 72.90% जैसी बचेगी। ROE 30.97%, ROCE 13.4% और ROE देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेप्ट एंड इक्विटी 3.7 यानी एक से ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और पी भी 20.77, पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1.2 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 99.9 करोड़ का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 134 करोड़ का और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 88.6 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने सिर्फ नाममात्र प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट 0.03 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2024 में ज़बरदस्त ने प्रॉफिट जनरेट किया है 1.9 करोड़ का और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में कुछ खास नहीं था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 3 करोड़ का हो गया है। वहीं बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 7.9 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 23.6 करोड़ की बोरोइंग हो गई है। तो कंपनी के ऊपर जैसा बोरोइंग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं। तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं। फाइनली हमने देखा कि स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड का मेनली काम है राइस ब्रांड ऑयल। जैसा जानते होंगे कि जो चावल की भूसी होती है उससे ऑयल कंपनी बनाती है, यानी राइस ब्रांड ऑयल का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ में जैसा हम बता ही चुके हैं कि यह फैटी एसिड्स, गम्स है, स्पेंड अर्थ है, वैक्स है का भी मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज आप जानते ही होंगे कि शॉप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड एनिमल फीड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी। तो कंपनी को जो कंपटीशन है वो तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा साल देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग जैसा देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, एक लिमिट से ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, जिसके कारण जैसा देख रहे होंगे कि अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस
SME IPO को आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी जैसा देख रहे हैं कि आजकल जो शेयर मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO को अवॉइड ही करूँगा। और आप किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई कराएं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।